उठ जाओ कगच्चा, उठ जाओ। ए चच्चू उठो। अरे उठ नहीं रहे यार। चच्चू, एक कुंभकर्ण चच्चू। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो हाथियों की दाय चलवा दो, ढोल नगाड़े बजवाओ। चढ़े रहे महाराज, उठो महाराज। विविध प्रयासों का प्रयोग करो। महाराज देना देना की लेडी सटका दे, धोखे में देना देना। अंत ऐसे नहीं जागेगा, ऐसा करो महाराज, इसकी नासा छिद्र को बंद कर दो। नासा क्षेत्र को नासा छिद्र को बंद कर दो, श्वास का आवागमन रुक जाएगा, तब जग जाएगा। ले महाराज फिर सो गए। पुनः प्रयास करो। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल दे ही धर बैसा। अरे ये सब क्या हुआ? अभी तो मेरे जागने का समय हुआ ही नहीं था। आज अचानक मेरी निंद्रा भंग क्यों हो गई? क्या मैंने ये स्वप्न देखा? नहीं महाराज, हकीकत नहीं, स्वप्न नहीं, वास्तविकता है। मैं जाग गया हूँ बस। परंतु मैंने तो निष्दिन 6 महीने तक ब्रह्मा जी से सोने का वरदान प्राप्त किया था। ये सब क्या हुआ? किसने मुझे जगाया? अरे हमने नहीं जगाया। क्या मिथ्या वरदान हुआ ब्रह्मा का? व्यर्था मुझको भरमाया, या युद्ध छेड़ दिया देव इंद्र ने, गढ़ लंका पर चढ़ आया। ये बदन दुख रहा है मेरा, क्या ऐरावत से रनवाया, या काल छूट गया बंदी घर से जिसने ये उत्पात मचाया, या रुद्र रूठ गया है हमसे, या ब्रह्म धरा पर आया, या हुआ अन्य कोई वीर मतवाला। कौन पी रहा गरल के प्याला? किसने अपना काल बुलाया? सोता हुआ शेर लंका का किसने आज जगाया? हमारे कनक भवन के महामंत्री महाराज, बिना समय के हमें जगाने का दुस्साहस किसने किया? महाराज, आपके जगाने का दुस्साहस यहाँ पर कोई नहीं कर सकता। आपके बड़े भ्राता श्री रावण सरकार का आगमन हुआ था, उन्होंने नाना प्रकार के वो किए और आपको जगवाया। महाराज दशानन ने? हाँ महाराज, आज लंका में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आश्चर्य, महा आश्चर्य। लंका के सम्राट महाराज दशानन के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम। अखंड कल्याण हो तुम्हारा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई। भैया, क्या मुझे आपने जगाया? अवश्य। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ कि सोते हुए कुंभकर्ण को कभी जगाया गया हो। जब से मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि मैं निष्दिन 6 महीने तक सोता रहूं, तब से अब तक बहुत समय बीत गया। 400 वर्ष की एक चौकड़ी मानी जाती है। सोते सोते मुझे 72 चौकड़ी व्यतीत हो गए। इतने लंबे समय में अपने महलों में बहुत से कार्यक्रम हुए, वार्षिक उत्सव होते आए, बड़े बड़े महोत्सव हुए और बड़े बड़े युद्ध भी लड़े गए, परंतु कुंभकर्ण को जगाने की कभी आवश्यकता
आवश्यकता नहीं पड़ी। और जब ये कुंभकर्ण सो करके जागता था तो सर्वप्रथम अपने बड़े भैया के पास पहुंचता था, किंतु आज मेरे बड़े भैया लंका के सम्राट बिना समय के मुझे जगाने के लिए मेरे शयन कक्ष में आए। बड़े आश्चर्य की बात है। जब ये कुंभकर्ण सो करके जागता था, भैया के पास पहुंचता था, तो भैया मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। मेरे इस विशालकाय बदन को देखकर अट्टहास के ठहाके लगाया करते थे, किंतु आज जब मैं मुख की तरफ देखता हूँ तो कुम्हलाई हुई मुखाकृति मलिनता को सूचित करती हुई शोकित सी प्रतीत हो रही है। आज जब मैं अपने इन हीरा एवं मणियों से सुसज्जित अपने सोने के महलों का अवलोकन करता हूँ तो सोने की चमक धुआंधारी सी दिखाई दे रही है। आज लंका के आसार मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरफ भी देखता हो महाभीषण परिवर्तन सा दिखाई दे रहा है। भैया, ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। जब ये कुंभकर्ण सो करके जागता था तो भैया के मुख से अट्टहास के ठहाके थे लगते। आज उसी मुखमंडल पर उदासीनता के भाव हैं दिखते। जब ये कुंभकर्ण सो करके जागता था तो मुझे देखकर हमारे बंदीजन ऊंची एवं बुलंद आवाज में हमारी लंका का यशोगान किया करते थे। बंदीजन उच्च स्वरों में जो लंका के यश को थे गाते, मन मान हार सी खाए कहीं जा छुपे नहीं है दिखलाते। हर वस्तु जली हुई लंका की मुझको इस समय दिखाती, रजनी चर को भजने वाली ये जनता क्यों राम नाम गाती। कैदी, ये कैदी सब अपने मुझे देख कोशिश करते मुस्काने की। शनि उल्टा लटका रहने वाला धृष्टता करता है आंखों में आंख मिलाने की। ये दृश्य भयानक है, देख देख होता अशांत ये मेरा मन। भैया मुझको बतलाओ, ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। महाराज, आप कुशल से तो है ना? अपनी लंका की आन बान शान सब सुरक्षित तो है ना? लंका पर किसी भी प्रकार के संकट के बादल तो नहीं? ये कुंभकर्ण जगाने का कारण जानना चाहता है। भैया, आज लंका के स्वाभिमान को ठोकर लगी है। लंका की आन बान खतरे में पड़ी हुई है।